हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अकेडमी। मैं अजीत आप सभी का ज्ञान अकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने अनुपात एवं समानुपात की शुरुआत की थी। हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जिसे मैं अभी बताने वाला हूं। और आज हम अनुपात एवं समानुपात की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। पहले मैं आपको होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन बताता हूं। मैंने दिया था, यदि A/B बराबर 3/9, C/B बराबर 5/7, तो हमें क्या निकालना है? A/B/C। आप में से बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया था एक बॉक्स बनाने वाला मेथड कि हमें A/B/C निकालना है। अगर ऐसे दो बार में कोई रेशो दिया गया हो और इनमें एक टर्म कॉमन हो, जैसे यहाँ B कॉमन है, जो कॉमन होता है उसे ही बीच में रखते हैं। ज़रूरी नहीं है A, B, C, ये कुछ भी हो सकता है, जो कॉमन होता है उसे ही हमें बीच में रखना है। हमें निकालना है A/B, क्योंकि यहाँ B कॉमन है इसलिए B को ही बीच में रखेंगे। इसे लिख सकते हैं A/B/C। A/B क्या है? 3/9, तो इसके नीचे लिख सकते हैं 3/9। अब B/C निकालना है और यहाँ क्या है? C/B। C/B है क्योंकि C पहले है, इसलिए C का वैल्यू क्या है? 5 है, जो कि यहाँ लिखा जाएगा 5। और B का क्या है? 7। मैंने बताया था आपको बॉक्स मेथड, और बॉक्स जो नज़दीकी होता है भाई वो उस बॉक्स में फिल किया जाता है। जैसे यहाँ ये खाली है, एक यहाँ ये प्लेस खाली है। आपको केवल ये समझने की वजह से मैं बॉक्स बना रहा हूँ, वैसे बॉक्स बनाना आवश्यक नहीं है। यहाँ इस बॉक्स के सबसे पास में कौन सा अंक है? 9 है ना, तो यहाँ 9 भर दे। और इस बॉक्स के सबसे पास में कौन सा अंक है? उसी लाइन में देखते हैं, ये नहीं, ऊपर नीचे नहीं देखते हैं। इधर 7 है तो यहाँ 7 भर देंगे। अब इसकी सीधी सीधी गुणा कर लेंगे। 3 सत्ते 21 रेशो 7 नेम 63 रेशो 9 पंजे 45। मैंने बताया था कि अगर इसमें से कुछ भी कट रहा हो तो उसे हम काट देते हैं, रेशो को सरल कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक ही बार में निकालने के लिए उसका HCF पता कर लेते हैं। HCF पता करने के लिए सबसे छोटी जो दो संख्याएं हों, जब मैं HCF LCM पढ़ाऊंगा तब इसे शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि आप कैसे आंखों से देखते ही पहचान लेंगे कि इसका HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी समझ लीजिए, जैसे 21 और 63 का अंतर सबसे ज़्यादा है, और 63 और 45 का अंतर कितना है? ये 18 का अंतर है। और यहाँ 21 और 45 ये 24 का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में सबसे कम अंतर है ना, 18 का अंतर। तो इसे लो। अब या तो HCF 18 होगा, क्योंकि यहाँ 18 से 21 नहीं घटेगा। अगर 18 नहीं है तो 18 का कोई फैक्टर होगा। क्या हो सकता है? जैसे यही तो होगा, 3 3 9 दूनी 18, ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखें तो 9 से नहीं कटेगी कोई संख्या, 2 से हर संख्या नहीं कट रही है, तो केवल ये 3 से कटेगी। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, और सरल कर लें अगर, तो 3 × 6, ये भी तो 18 ही है, क्योंकि ये 6 से हर संख्या नहीं कट रही है पर 3 से हर संख्या कट रही है। इस वजह से इसे सरल करने के लिए 3 से भाग देंगे हर रेशो में, तो A/B/C हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इसका HCF 3 है इन तीनों संख्याओं का, क्योंकि ये कॉमन है तीनों में। इस वजह से ये शॉर्ट ट्रिक है। मैं जब LCM HCF आपको पढ़ाऊंगा, अभी शायद आपको कठिन लग रहा हो, तब आप आसानी से समझ लेंगे। इसका आंसर आया 7/21/15। अब ये किसी से नहीं कटेगा, यही इसका सरल अनुपात है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक हमने केवल 2 अनुपात का कॉमन अनुपात निकालना सीखा,
अब यहाँ 3 अनुपात दिए गए हैं, A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर 7:4, C अनुपात D बराबर 8:1। हमें निकालना है A रेशो B रेशो C रेशो D, इनका कॉमन रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया जो कि कल मैंने होमवर्क में दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसे निकालेंगे। हालांकि ये थोड़ा लंबा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है क्या निकालना है। ए से लेके डी तक आ रहा है, देखो ये कॉमन है बीच में, पहला और लास्ट तक देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, फिर वहीं तक लिख लो कॉमन एक ही बार में। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए रेशो बी क्या है? 3:5, 3:5 लिख लो। अगला है बी रेशो सी, बी रेशो सी क्या है? यहाँ है ना, कितना है? 7:4। अगला है सी रेशो डी, क्या है? 8:1, 8:1। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया था पिछली बार केवल ये 2 थे, जो खाली अंक होता है उधर बढ़ा देते हैं वही अंक। अब यहाँ तो 2 खाली हैं, यहाँ एक ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है, तो आप शायद परेशान हो रहे होंगे। ये गलत हो गया यहाँ, ये है सी रेशो डी, सी के नीचे आएगा 8:1। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या करेंगे? इसमें भी सेम वही क्रम हमें रखना है। ये देखना है क्या यहाँ 2 प्लेस खाली है ना, सी और डी वाले, इधर भी ए और बी वाले खाली हैं, और इसमें भी एक खाली है, इसमें भी एक खाली है। ये रेशो वाली साइन लगे रहने देंगे। अब इसमें भी सेम वही करना है कि इसके बीच में सबसे नज़दीक क्या है? ये है ना 5, तो यही 5 हो जाएगा जहाँ तक है खाली। इसमें ये सबसे नज़दीक है तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 7 है तो 7 आ जाएगा। इधर क्या है? इन दोनों में 8 है ना सबसे पड़ोसी, तो 8 ही आ जाएगा इधर ये। अरे ऐसे ही समझ लो, हमारे बराबर में कोई जगह खाली पड़ी हो तो उसका इस्तेमाल कौन, दूर रहने वाले व्यक्ति करेगा या हम करेंगे? क्योंकि जो खाली जगह है उसके पास में हम रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे। वही यहाँ सेम ट्रिक है, जो भी खाली लगे स्थान उसके जस्ट बराबर वाला अंक वहाँ पहुँच जाएगा। अब सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर देख सकते हैं तीनों में कोई कॉमन अंक हो जो सभी में कट रहा हो तो उसे काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है, ये कॉमन कट जाएगा, 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इससे क्या है, मल्टीप्लाई कम करनी पड़ेगी हमें। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 3 21 दूनी 42 अनुपात 5 7 35 दूनी 70, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। अगला क्या है? 5 एकम 5। तो ए बी सी डी का रेशो क्या आया? यही है ए बी सी डी का रेशो, 42 रेशो 70 रेशो 40 रेशो 5। अब ये किसी से नहीं कटेगा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया सेम है उसी तरीके का, पर इसमें एक और टर्म और बढ़ गई है। पिछले सवाल में था केवल सी रेशो डी तक, इसे हमने और बड़ा कर दिया है, डी रेशो ई है 3:9 यहाँ तक, और हमें निकालना है ए रेशो सी रेशो ई। यहाँ सभी नहीं निकालना है, लेकिन इसे निकालने से पहले हमें वही सेम ट्रिक लगाएंगे, सारे को एक ही बार में सिंपल करेंगे। हमें देखना है कहाँ से कहाँ तक गया है, ए से ई तक, तो एक क्रम में ही लिख लो इसे, ए से ई तक, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। अब ए रेशो बी क्या है? 2:1, बी रेशो सी 4:7, सी रेशो डी 6:1, डी रेशो ई है 3:9। यहाँ इसके बराबर में 4 है ना, इसके बराबर में 6 है, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा।
यहाँ भी 6 जाएगा। इसके बराबर में ये 3 है, ये खाली है तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, मतलब जहाँ तक खाली हो उसी के बराबर वाला आता रहेगा। इधर 1 है तो इसके बराबर ये खाली है, यहाँ 1, ये खाली है, यहाँ भी 1, ये खाली है, यहाँ भी 1, और इसके बराबर में 7 है, ये खाली है, यहाँ भी 7, ये खाली है, यहाँ भी 7, और इधर 1 है, इधर भी 1 आ जाएगा। अब हमें सिंपली वही सेम लॉजिक लगाना है। हम देख सकते हैं इन सब में क्या कॉमन है। जैसे नीचे ही मिल गया हमें, इन सब में 3 कॉमन है ही, इधर 9 है तो ये तो कट ही जाएगा। ऊपर नीचे का नहीं कटना है, केवल सीध वाला कटना है। 3 इन सब में कॉमन है, 3 3 9, इधर 3 बचा। और भी कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। अब ऐसे सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 और 24 से एकम 24, रेसो 7 छक 42, 7 एकम 7, और इधर क्या बचा? इधर भी 7 एकम 7। ये किसका रेसो आया? यह रेसो है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी रेसो ई का, यह रेसो है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? ए रेसो सी रेसो ई। तो यहाँ से ए का क्या रेसो है? ए का रेसो है ये 48, और फिर क्या पूछा है? सी का। तो सी के नीचे आ जाओ, सी का क्या है? 42, और क्या पूछा है? ई। ई के नीचे आ जाओ, ई का क्या है? 7। तो यही आंसर है इसका। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बराबर वाली घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। और एक और ज़रूरी बात, अगर सोच रहे हो बीच में छोड़ने की तो इस क्लास को बीच में ना छोड़ें। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ दिया है ए का भाग बी का 3/7 है, बी का भाग सी का 2/5 है, सी का भाग डी का 1/3 है। तो हमें यहाँ निकालना है ए रेसो बी रेसो सी। निकालिए चलो। अब यहाँ देखो, इसकी लैंग्वेज से ही सीखना है हमें। क्या है? ए का भाग कितना है? बी का 3/7। का मतलब होता है गुणा, मतलब बी गुणा 3/7। इसके 2 सिंपल ट्रिक हैं इसे सिंपल करने के लिए। या तो देखो, ये ऊपर वाला होता है, ये ऊपर वाले का मान होता है अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तब, और ये एक मल्टीप्लाई है, और जो नीचे वाला होता है उसका मान ये होता है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? ए रेसो बी बराबर 3/7, और ऐसे ही अगला बी का भाग सी का 2/5। तो क्या है? बी का भाग है ना, किसका है? सी का 2/5। सी अब गुणा है ना, का मतलब गुणा होता है 2/5। एक और तरीका है, अगर ऊपर वाले की तरह ना करना चाहें तो ये 2/5 है, ये गुणा में है, सी इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो इधर बी के नीचे भाग में पहुंच जाएगा, b/c बराबर 2/5। तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, इसमें भी ये सामने वाला जो भी रेशो है वही होता है मान इसका। तो ये हो जाएगा b/c बराबर 2/5। और अगला क्या है? अगला है सी का भाग डी का 1/3। सी का भाग कितना है? डी का 1/3। क्यों? मुझे ये वाला सिंपल लगता है इसलिए मैं इसी को बताऊंगा, और आप भी यही समझें। इसमें एक स्टेप ये वाला बच जाता है, ये हर जगह काम आएगा। तो c/डी बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला ये हो जाएगा और ये इसका इधर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या मिल गया है? a/b मिल गया, b/c मिल गया, c/d मिल गया। हमसे पूछा क्या गया है? a/b/c। अब हमें भाई सिंपल ट्रिक है, a/b/c लिख लेना है। a/b क्या है?
3:7। B:C क्या है 2:5 और C:D क्या है 1:3। 1:3। अब सिंपली हमें वही करना है, ये खाली है ना 2 प्लेस, तो इसके बराबर वाला ये 7 है तो यही दोनों जगह पहुंच जाएगा। इधर ये खाली है इसके बराबर में है 5 तो ये आ जाएगा। इधर ये प्लेस खाली है इसके बराबर में है 2, इसका पड़ोसी 1 है, इधर भी 1 है, क्यों जो पड़ोसी होता है उसी की नज़र बराबर वाले की खाली जगह पर ज़्यादा होती है। अब इनका सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, देखो कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं कटेगा कुछ नहीं। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 3 15 7 105। अब हमसे क्या पूछा है A:B:C, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं A के नीचे क्या है 6 है ना, B के नीचे 14 और C के नीचे क्या है 35। तो ये हो गया इसका आंसर 6:14:35। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल है A:B:C क्या है 3/4:2:1 2/1:5/7। हमें A:C बनाना है और इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये मिश्रित उसमें दिया है मिश्रित भिन्न में, इसे हम सिंपल कर लेंगे। सिंपल करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसका एलसीएम ले लेते हैं और उससे गुणा कर देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका तो सिंपल है 7 चौक 28 होगा ना एलसीएम, तो क्या लिखेंगे 3/4 गुणा 28, सभी में कर देंगे मल्टीप्लाई 2/1 गुणा 28, ऐसे ही 5/7 गुणा 28। अब इसे कट रहा है तो काट लो, 4 7 28, ये तो 1 से वही रहेगा, 7 चौक 28। तो ये क्या आया 7 तियाँ 21 28 दूनी 56 और 4 पंजे 20। हमसे क्या पूछा है A:C पूछा है, तो A के नीचे क्या है 21 है ना, तो ये 21 और C के नीचे क्या है, C के नीचे है 20, तो A:20 आया 21:20। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर वाले बेल आइकन को भी दबा दें। तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया है A:B:C है 2:4:3। हमें निकालना क्या है A/B:C/C/A। इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं जो A है ये इसका मान ये है, B का मान ये है और ये वाला C का मान है, ये तो समझ ही रहे होंगे ना। अब हमें ये क्या दिया है A/B, तो A/B का मान क्या है 2/4, ये हो जाएगा ना 2/4। B/C क्या हो जाएगा 4/3। यही जैसे A का वैल्यू है ये B का है, ऐसे ही ये B का वैल्यू है, ये C का वैल्यू है, ऐसे ही C/A क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि C का मान है 3 और A का है 2। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सिंपल फॉर्म में बनाना है। सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए मैंने कहा इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका एलसीएम आएगा 12। एलसीएम मैं ऐसे ही बिना किए हुए दूर से ही निकालने के मैं एक ट्रिक बताऊंगा जब मैं आपको एलसीएम ऐसे पढ़ाऊंगा। आपको लॉन्ग जो मेथड होता है एलसीएम का बड़ा वाला उससे नहीं निकालना होगा, आप सवाल देखते ही आंखों से पहचान लोगे कि इसका एलसीएम क्या आने वाला है। इसका एलसीएम आएगा 12 और उसकी हर रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे
2/4 गुणा 12 रेसो 4/3 गुणा 12 रेसो 3/2 गुणा 12। तो ये क्या, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 12। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6 रेसो 4 चौक 16 रेसो 3 छक 18। यही हमसे पूछा गया था और इसका आंसर भी यही हो जाएगा। हम चाहें तो और सिंपल कर सकते हैं, क्यों, इस सब को किससे काट सकते हैं, हम अभी काट सकते हैं। इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ में मैंने बताया सबसे कम अंतर किन दो के बीच में है। इन दोनों के बीच में है 10 का अंतर, इन दोनों के बीच में 12 का अंतर, लेकिन इन दोनों 16 और 18 के बीच में है 2 का अंतर। तो या तो इसका एचसीएफ 2 होगा या मल्टीपल, क्योंकि 2 से सारी संख्याएं कट रही हैं, इसलिए इसका एचसीएफ 2 है। इसे हम और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में रेसो को ऐसे लिख सकते हैं, इससे 2 से जो भी एचसीएफ आता है उससे सभी रेसो को भाग दे दो। 3:8:9, ये इसका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है A:B = 2/3 रेसो 7/4। एक और रेसो है B:C = 3/5 रेसो 2/10। C:D बराबर है 1/3 रेसो 3/8। हमें निकालना है A:B:C:D, लेकिन सबसे पहले हमें इसे सिंपल फॉर्म में करना है, इस रेसो को सिंपल बनाना है। इसके लिए मैंने क्या बताया, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका तो 12 आ जाएगा और उस एलसीएम की सभी से गुणा कर देंगे जो भी अनुपात है। 2/3 गुणा 12 अनुपात 7/4 गुणा 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12। तो इसका रेसो हो जाएगा 4 दूनी 8 रेसो 3 सत्ते 21। ऐसे ही इसमें इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम से करेंगे तो इसका एलसीएम 10 आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ ये कट सकता है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। जब नीचे कॉमन एक ही अंक है तो इसे रेसो में वैसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ या उससे इसका एलसीएम लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जितने भी रेसो दिए हों उसमें अगर एक ही संख्या से गुणा की जाए या भाग की जाए तो उसे हटा देते हैं। जैसे इसमें भी 5 का भाग है, इसमें भी 5 का भाग है, तो इसे हटा देंगे। ये रेसो बचा 3:1। अब आते हैं C:D पर। इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 24 आ जाएगा और इस एलसीएम की प्रत्येक रेसो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है, 1/3 गुणा 24 रेसो 3/8 मल्टीप्लाई 24, 3 अट्ठे 24, 8 तियाँ 24। क्या है निकल के 8:9। A:B क्या आया 8:21। B:C क्या आया 3:1। C:D क्या आया 8:3। ये मैंने सिंपल करने के लिए आपको समझाने की वजह से ये इतना मल्टीप्लाई किया है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हमें सिंपली इसमें ये पुट कर देना है जो भी वैल्यू आई। A:B:C:D। A:B क्या है 8:21 है ना, 8:21। B:C क्या है 3:1, 3:1। C:D क्या है 8:9, 8:9। इसके बराबर में क्या है 21 है, इसके बराबर में भी फिर 21 आ जाएगा। इसके बराबर में ये 1 है, 1 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर भी 8 और इधर ये 3। अब देख लो इन सब में कुछ कॉमन है क्या, हाँ ये कॉमन है। देखो ये 3 है, 3 इधर से कट गया, इधर कट गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये आया 8 और कुछ कॉमन नहीं है। क्या आ जाएगा 8 8 64। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और ये आ जाएगा 9 सत्ते 63।
यही ए और बी, ये हमें निकालना है ए बी सी डी का रेशो, यही ए बी सी डी का अभीष्ट रेशो है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर वाला बेल का आइकन भी दबा लें, जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन दिया है 4a रेशो 3b रेशो 5c। इसे हमें a रेशो b रेशो c निकालना है। इसके मैं लगभग 2 तरीके आपको बताऊंगा और दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा इजी हैं। यहाँ दिया है 4a रेशो 3b रेशो 5c। हमें इसका ए बी सी का जो भी गुणांक है उससे मतलब रखना है। हम क्या करेंगे, नंबर 1 मेथड 1 जो इसका है उसमें हमें इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का एलसीएम आएगा 5 3 15 चौका 60। एलसीएम आएगा इसका 60। हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है ना, तो सिंपली लिख लेंगे ए रेशो बी रेशो सी। अब ए का गुणांक क्या है 4, 4 से इस 60 को काटना है, कितना आया 15। ऐसे ही बी का गुणांक क्या है 3, 3 से इसे काटेंगे कितना आया 20। ऐसे ही सी का गुणांक क्या है 5, 5 से इससे काटेंगे क्या आया 12। यही इसका ए रेशो बी रेशो सी का मान आएगा ए 15 रेशो 20 रेशो 12। इसका मेथड 2 और भी है, जैसे M2 कर इधर लिख देता हूँ। हमें निकालना है ए रेशो बी रेशो सी, तो हमें इसी को लिख लेंगे ए रेशो बी रेशो सी। अब हमें क्या करना है, हमें ए का मान निकालना है ना, तो ए की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे छुपा लेंगे, इसे हम छुपा लेंगे। अब क्या इन दो की वैल्यू बची है ना 3 पंजे 15, इन दोनों की गुणा कर दो। और अब b का निकालना है तो b का मान दबा लो। अब क्या है 4 पंजे 20। ऐसे ही c का वैल्यू, तो c को मान, c का जो भी मान है उसे दबा लो, 4 3 12 ये आ गया। अगर बात करूं, चलो इसका एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं, वो है बेसिकली यही, लेकिन थोड़ा लॉन्ग मेथड है। M3 डाल लो इसे। जैसे ये दिया है 4a रेशो 3b रेशो 5c। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर है एक कांस्टेंट मान लो k। क्यों, रेशो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये रेशो दिया है, इसका मान कुछ भी हो सकता है इस रेशो में। इसके बराबर एक कांस्टेंट मान लिया। 4a बराबर क्या है, तो 4a बराबर भी क्या आ जाएगा k। तो a बराबर क्या आया k/4। ठीक है। ऐसे ही 3b बराबर भी क्या हो जाएगा k, तो b बराबर क्या आ जाएगा k/3। ऐसे ही 5c बराबर k, तो c बराबर क्या आ जाएगा k/5। अब हम a रेशो b रेशो c यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से लिख सकते हैं a रेशो b रेशो c बराबर k/4 रेशो k/3 रेशो k/5। मैंने बताया अगर किसी संख्या से, एक ही संख्या से सभी रेशो में गुणा की जाए या भाग दी जाए तो उस संख्या को हटा देते हैं। अगर रेशो में ये k है तो इसे हटा देंगे, तो ये क्या बचा, ये सिंपली बचा 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/5। अब मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा आ जाए भिन्न में तो इसे सरल करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ही तो लेते हैं नीचे वाली संख्या का। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 60, तो प्रत्येक से इस 60 की गुणा कर दो। है वही लेकिन थोड़ा लॉन्ग मेथड है। 1/5 गुणा 60, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसे सिंपल कर लो। a रेशो b रेशो c का मान आया 15 रेशो 20 रेशो 12।
मुझे लगता है आपको तीनों ही मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पर उससे पहले अगर आपने ये इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स तक या जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों उनमें शेयर कर दें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी ये क्लास देखकर आसानी हो। और शुरू करते हैं अगला सवाल। ये दिया है ए का 200%, बी का 400%, सी का 50% बराबर है। तो हमें ए रेसो बी रेसो सी ज्ञात करना है। ये क्या है? ए का 200%, तो का मतलब होता है, मैंने बताया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये है ए का 200%, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह है इसलिए जब इसे हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे। और उसमें दिया हुआ है सभी बराबर हैं। बी का 400%, बी गुणा 400% है ना, जब इसे हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। फिर है सी का 50%, जब इसे हटाएंगे तो यहाँ 100 से भाग करेंगे। ये बराबर दिया है। अब क्या कर सकते हैं, इसे सिंपल कर दो। और ये क्या आया, 1/2 आ गया ना। अब क्या इसे लिख सकते हैं हम 2a लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये गुणा में है, ये 4 भी हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं सिंपल, नहीं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो। अब इस पॉइंट को अगर हम हटाना चाहें तो पूरे में 2 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी बराबर है। अगर सभी में 2 से गुणा कर दें तो ये पॉइंट हट जाएगा। अगर नहीं भी हटाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपकी सुविधा के लिए 2 से गुणा कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 4a बराबर 8b बराबर ये 1 हो जाएगा। सही है। अब हमें a रेसो b रेसो c निकालना है। भाई सिंपल मेथड, अगर जब साधारण अंक हो, भिन्न में ना हो, तब सिंपली एक ही बार में हमें a रेसो b रेसो c लिख लेना है। अब a निकालना है तो a को ढक लो, क्या है 8 एकम 8, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अब b को निकालना है तो b को ढक लो, 4 और 1 की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ c को निकालना है तो c को ढक लो, 8 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32। अब देखो इसे और भी सिंपल कर सकते हैं। सबसे कम अंतर इन दोनों का है, कितना है 4, और 4 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, इसलिए इसका एचसीएफ भी 4 हुआ। अब और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से तीनों को काट देंगे, क्योंकि 4 इसका एचसीएफ है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो ए रेसो बी रेसो सी क्या आया, 2 रेसो 1 रेसो 8 कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है ए रेसो बी रेसो सी है 3 रेसो 5 रेसो 7। तो हमें निकालना है ए प्लस बी बटे सी रेसो बी प्लस सी बटे ए रेसो सी प्लस ए बटे बी। हमें इसमें क्या करना है, सिंपली हमें जो ए प्लस ए बी सी जो भी मान इसके दिए हुए हैं रेसो में, वो हमें इसमें पुट कर लेने हैं। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटे सी क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 बटे 7, 5 और 3 8 बटे 7, ये हो जाएगा ना। अब हमें क्या निकालना है, b प्लस सी बटे ए, b प्लस सी बटे ए, b प्लस सी, b का मान क्या है 5, c का मान क्या है 7, a का मान क्या है 3। अब ये क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 बटे 3, 3 चौक 12, तो ये आ गया 4। सही है। अगला रेशो दिया है c प्लस ए बटे बी,
सी का मान क्या है, सी का मान है 7, ए का मान क्या है 3 और बटे में क्या है बी, तो इसका मान है 5। 7 और 3 10 बटे 5, 5 दूनी 10। ये दिया हुआ है, क्या आया इन सब का रेशो, ए प्लस बी बटे सी रेशो बी प्लस सी बटे ए रेशो सी प्लस ए बटे बी बराबर क्या आएगा 8/7 रेशो 4/2। क्योंकि ये अभी भिन्न में आ रहा है, इसे भी हमें सिंपल करना है, तो इसके नीचे एलसीएम लेने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए इसके नीचे 1 मान लो, नहीं तो डायरेक्ट ही हम सभी में मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसका एलसीएम आएगा 7। तो मैंने क्या बताया, जब ऐसी कोई भिन्न हो अनुपात में तो जो भी एलसीएम आता है प्रत्येक अनुपात में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका एलसीएम क्या आया 7 आएगा ना, इसका 7 1 और 1 का हर का अनुपात एलसीएम लेते हैं हमेशा, तो हो जाएगा 8/7 गुणा 7 अनुपात 4/1 गुणा 7 2/1 गुणा 7। ये कट जाएगा तो क्या आएगा 8 अनुपात 4 सत्ते 28 2 सत्ते 14। इन दोनों का अंतर सबसे कम है, कितना है 6 से, चूँकि दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं सभी, और या तो ये होता है ना, या तो इनका अंतर सबसे छोटे 2 अंकों का अंतर HCF होता है, या इस अंतर का कोई मल्टीपल होता है। तो इसके 6 के गुणांक क्या होंगे मल्टीपल, 3 गुणा 2, यही तो होते हैं। 2 से देखा जाए, 2 से सभी अंक कट रहे हैं पर 3 से नहीं कट रहे हैं, तो इसका HCF होगा 2, ये HCF है। हम आगे ये HCF है, HCF से इसमें भाग देंगे, क्या आएगा 2 चौक 8 अनुपात 2 सत्ते 14। यही इसका आंसर ये है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए। इसका क्या रेशो दिया है 3:5:7, और हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, और हमें a रेशो बी रेशो सी निकालना है। अब ये दो का योग है और उनका रेशो है, और जिसका मान दिया है 3:5:7। हमें इससे पहले क्या करना है, क्योंकि रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इनका रेशो है, इस रेशो में कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस रेशो सेम रहेगा। तो इसे निकालने के लिए हम मान सकते हैं 3 को मान सकते हैं 3 के। हर रेशो में हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं, इधर ये 5 के ले सकते हैं, इधर 7 के। अगर हम इन सब को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, देखो अगर इसे जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यही तो आएगा। इसे और भी हम जोड़ना चाहें, क्योंकि ये a कितने बार है 2 बार है ना, तो ये क्या आया 2a प्लस बी कितनी बार है, b भी 2 बार है, 2b प्लस सी कितनी बार है, सी भी कितनी 2 बार है। बराबर जब ये जोड़ा है तो इनके मान भी जोड़ेंगे, 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के। ये कितना आया 5 और 3 8 और 7 15 के। क्योंकि दो सभी में कॉमन है तो इस 2 को हम बाहर कर लेंगे। ये आए a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 के। तो ये गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 के। लेकिन हमें दिया गया है क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 30, तो यहाँ ये मान पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये 30 आएगा, 30 इसका मान बराबर 15/2 के।
अब इसे चाहे इधर कर लो या इधर कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये के मल्टीप्लाई में ही तो है, तो जो चीज़ भाग में होती है वो दूसरी साइड में गुणा में चली जाती है, और जो गुणा में होती है वो भाग में। तो क्या हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं के बराबर 30, तो ये है ही, ये भाग में है ना, तो इधर जाके क्या 30 के गुणा में हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर है, ये नीचे पहुंच जाएगा 15, 15 दूनी 30, के बराबर क्या आया 4, के का मान आया 4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a रेसो b रेसो c, ठीक है। अब हम चाहें इस मान को रखें, यहाँ पुट कर सकते हैं प्रत्येक में, ठीक है। तो क्या आएगा, सब की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 अनुपात 4 5 20 अनुपात 7 चौक 28। लेकिन हमें एक और चीज़ दी है कि a प्लस बी प्लस सी ये कितना होगा 30। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये दिया है तीनों का मान, अब हमें a निकालना है। a के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 दिया है, हमें a निकालना है, तो b प्लस सी का मान रख सकते हैं। b प्लस सी का क्या है, ये है ना, इसका मान कितना आया है 20, तो a प्लस 20 बराबर 30। तो a क्या, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, क्या हो गया a का मान आ गया 10। ठीक, ऐसे ही हम b का निकाल सकते हैं। b का निकालने के लिए क्या करेंगे, b का a प्लस सी या c प्लस ए यही तो है, तो इसका मान क्या है 28। और ये किस में से घटेगा 30 में से, क्योंकि टोटल का मान ये है ना c, तो b का मान आया 2। अगर a का मान 10 है, b का मान 2 है और टोटल मान तीनों का योग क्या है 30, तो हमें अगर c का निकालना चाहें तो ये कितना हो सकता है, इन दोनों के मान को इसमें से घटा सकते हैं ना, तो c बराबर 30 माइनस 10 और 2 12, c का मान क्या आया 18। तो इसका मान क्या रख सकते हैं हम 10 रेसो 2 रेसो 18। इसे और भी सिंपल कर सकते हैं, इसका c अब तो 2 ही आएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 नेम 18, इन तीनों का रेसो ये आएगा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है 33 सही 1/3% ऑफ ए बराबर b गुणा 0.5% बराबर 25% ऑफ सी, यहाँ प्रतिशत हटा लो, और हमें निकालना है a रेसो b रेसो c। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सभी वैसे जानते ही हैं 33 सही 1/3% क्या होता है 1/3, और नहीं भी जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसे क्या करेंगे 33 की इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसे जोड़ लेते हैं, क्या आएगा 100/3% आएगा ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये गुणा में आ जाएगा, मतलब इससे भाग जा रही है, और क्या है a का मान हो गया, और ये बराबर है b का मान 0.5 क्या होता है 1/2 हो जाएगा ना, 0.5 1 लगा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया और b, और ये क्या है 25% को क्या 1/4 25/100 कर सकते हैं क्यों प्रतिशत है, और ये c। अब इसे तो कट कर सकते हैं, इधर इसे 5 दूनी 10 25 चौक 100, तो ये क्या है 1/3 a बराबर 1/2 b बराबर 1/4 c। हमें निकालना है ABC। हम चाहें तो जो ढकने वाला मेथड है उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये भिन्न में आ गया है इसलिए आप उससे करेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा आपको। इसके लिए क्योंकि ये सभी बराबर में हैं तो रेशो में क्या करते हैं एक कांस्टेंट मान लेते हैं, सभी बराबर हैं तो सबके बराबर के मान लेते हैं।
अब क्या 1/3 है, ए बराबर के मान लो, तो क्या आया, ए बराबर आ गया 3 के। ऐसे ही 1/2 बी बराबर मान लो के, तो बी बराबर आ गया 2 के। ऐसे ही 1/4 सी बराबर मान लो के, तो सी बराबर क्या आ गया 4 के। ए बी सी ये तीनों का मान आ गया। हमसे पूछा है रेशो, तो हम लिख सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी। ए का मान क्या है 3 के रेशो 2 के, और सी का मान क्या है 4 के। मैंने बताया अगर रेशो में किसी एक ही संख्या से गुणा की जाए या सभी रेशो में एक ही संख्या से भाग की जाए तो उसे हटा देते हैं। देखो हम सभी जानते हैं इसमें भी के का गुणा है, इसमें भी के का गुणा है, इसमें भी के का गुणा है, तो इसे सब में से हटा देंगे। फिर क्या बचा है ए रेशो बी रेशो सी 3:2:4। यही इसका आंसर है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उसको हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया गया है a/b + c बराबर है 2/3, b/a + c बराबर है 5/7। हमें निकालना है a रेशो b रेशो c। निकाल सकते हैं आप? चलिए मैं बताता हूँ, शायद आप में से बहुत से निकाल भी लेंगे इसे, क्योंकि जो मैंने अब तक बताया है इससे थोड़ा ये अलग है, इस वजह से किसी को परेशानी हो सकती है। देखो हमें ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ ए बी सी तीनों हैं, लेकिन इसका अगर ये एक ही टर्म है तो इनका जो योग होना चाहिए टोटल वो बराबर होना चाहिए। ऐसे ही मान लो मेरे पास कुछ रुपए हैं, चाहे मैं इस जेब में रख लूँ या इस जेब में रख लूँ, रुपए तो उतने ही रहेंगे ना। ऐसे ही मान लो ये कितना आया, इसका ऐड करके देखो 2 और 3 कितना होता है 5, 7 और 5 कितना हो गए 12। लेकिन यहाँ ये बराबर कहाँ आ रहा है, देखो इन तीनों का योग यहाँ 5 है और इन्हीं तीनों का योग यहाँ 12 है। रेशो में यही तो है, रेशो हर जगह बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो रेशो खराब हो जाएगा, मतलब वो किसी काम का नहीं है। तो इसे हम बराबर कर सकते हैं 2 तरीके से। कैसे? इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 5 का आएगा 60। तो 60 बनाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इधर 5 से। इन दोनों का एलसीएम के बराबर बनाना है जो कि 60 है, इसलिए हमें यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ 5 से। अब हम देखें ऊपर तो केवल a है और इधर केवल b है, तो इसकी अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो a का मान निकल आएगा ना। a का मान क्या आएगा 24। ऐसे ही इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ी है ना, जब इसमें मल्टीप्लाई तो इसमें भी करनी पड़ेगी। और ये मान किसका है b का, तो 5 25, ये b का मान आ गया 25। ये तो आप समझ ही गए। लेकिन एलसीएम कितना आया है 60, मतलब a + b + c बराबर कितना होना चाहिए 60। क्या होना चाहिए, चूँकि एलसीएम इन दोनों का कितना आया था 60, इसलिए a + b + c बराबर कितना होना चाहिए 60। a और b का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू है 24, b का 25 और c का निकालना है, एलसीएम 60 है। अब ये कितना आया, ये 49 आ गया ना, तो इसे c को इधर भेजेंगे, ये 60 - 49, तो c का वैल्यू कितना आएगा 11, ये आएगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, a रेशो b रेशो c, इसे आराम से पुट कर सकते हैं। a का मान क्या है, a का मान ऊपर देखो 24, b का मान क्या है 25, c का मान क्या है 11। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, बस यहाँ एलसीएम का खेल है। अगर आप उसे समझ गए तो क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर भी अगर लगता है कि कुछ मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ या आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर सॉल्व कराऊंगा दोबारा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ।
ये सवाल लगभग पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन इसमें वहाँ केवल नीचे 2 संख्याएं दी थी, 2 का योग दिया था, यहाँ 3 का है और कुल टर्म 4 हैं, A B C और D। अब वैसा ही कॉन्सेप्ट है सेम, ये A B C D A B C D A B C D, अगर ये एक ही चीज़ है तो इन सब का योग भी बराबर होना चाहिए। यहाँ इसका योग कितना है, 2 और 7 9, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 4। अब फिर वही चक्कर, जब ये सब बराबर हैं तो इनका योग भी बराबर होना चाहिए, पर इनका योग बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगता है कैसे हम बराबर कर सकते हैं, एकमात्र तरीका है इसका एलसीएम, क्योंकि हम जब एलसीएम पकड़ लेंगे इसका क्या है तभी हम इस सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, 9 का, 6 का और 4 का। तो इन सब का एलसीएम, जब मैं एलसीएम सिखाऊंगा तो एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपको आंखों ही आंखों में आप पता कर लेंगे कि इसका एलसीएम क्या होता है, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ इसका देखते हैं, 9 6 और 4, इसका होगा 9 चौक 36, इसका एलसीएम आएगा 36। आप चाहें तो सिंपली 9 4 6 इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, 2 1 2 3 3 3 9 1 1 3 1 1 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36। इस तरीके से इसमें टाइम लगता है। जब मैं एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा तब आपको एक शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इस 36 को बनाने के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की, ठीक है। और यहाँ 36 बनाने के लिए किसकी, 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ 36 बनाने के लिए 9 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इसका तो ये बराबर इसका मान है, पर ये नया आया है, जब इधर इसमें गुणा की गई है तो इसमें भी गुणा होगी, और ऊपर क्या है ए, तो ये किसका ए का मान हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, ए बराबर हो जाएगा 8। ऐसे ही ये तो पहले से ही था, इसकी मल्टीप्लाई की है, और ये ऊपर वाला मान है बी का, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर 6। और ऐसे ही इधर इससे मल्टीप्लाई की है, ये मान है सी का, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का मान हो जाएगा सी बराबर 9, ठीक है। ए का मान कितना आया, 8 आ गया, बी का मान आ गया 6, सी का मान आ गया 9। हमें पता है एलसीएम कितना है, एलसीएम चारों का है 36, एलसीएम बराबर 36, और इन तीनों को पता है तो डी का मान क्या आएगा, डी का मान आएगा 36 माइनस इन तीनों का योग 8 + 6 + 9 कितना आएगा, 36 माइनस 8 और 6 14, 14 और 9 23, कितना आया 3 1, डी बराबर 13, ये आया। अब हम सिंपल रेशो में इसे लिख सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए का मान क्या है 8, बी का मान क्या है 6, सी का मान क्या है 9 और डी का मान क्या है 1300। ये इसका रेशो आया है, पर अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक और चीज़ दी है, एक और आफत है इसमें। वो आफत क्या है, यदि बी को 2160 रुपये मिले, मतलब 2160 रुपये मिले, तो डी को कितने मिलेंगे। और ये वैसे हम पता नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें रेशो में हैं, इसी कारण हम इससे पता कर सकते हैं कि डी को कितने रुपए मिले। अगर वैसे ऐसे ही बिना रेशो के हमसे कोई कह दे कि बी को इतने रुपए मिले तो डी को कितने मिलेंगे, हम ऐसे नहीं बता सकते। पर यहाँ इन सब का रेशो है, उस रेशो की मदद से हम इनका मान पता कर सकते हैं। किसको, बी को मिले हैं ना 2160, बी का वैल्यू क्या अच्छा है, इसे मिले हैं 2160 रुपये, ठीक है। तो इस 6 का मान ये है, तो 6 से इसको भाग दो, 6 3 18, 3 बचे, 6 6 36 0, मतलब 6 की मल्टीप्लाई 360 से करनी पड़ी है हमें, तब ये वैल्यू आई है। इसी प्रकार हमें डी का निकालना है,
तो रेशो में तो बराबर चीज़ें रहती हैं ना, तो यहाँ भी हमें 360 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा, ये क्या है 0 ही रहेगा। 13 छक 78 हासिल 7, 13 तियाँ 39 और 7 46। तो डी को कितने पैसे मिलेंगे 4680, यही आपका आंसर रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और इस क्लास को अधिक से अधिक संख्या में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। तो अगला सवाल दिया है x/y का मान दिया है 3/4 और इसे हमें निकालना है 5x - 2y बटे 3x + 7y। ये हालांकि बहुत सिंपल होता है पर पूछा जाता है सवाल, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो हम सिंपली इसका x और y, मैंने कहा था अगर ऐसे फॉर्म में हो तो इसका मान ये हो जाता है और इसका मान ये हो जाता है, ठीक है। तो x का मान क्या आया, x का मान आ गया 3 और y का मान कितना आया 4। अब हमें किस में निकाल रखना है ना मान, ये हमें रखना है 5x - 2y बटे 3x + 7y में। हम x और y का मान रख देंगे 5 गुणा x का मान कितना है 3 माइनस 2 गुणा y का मान कितना है 4, 3 गुणा x का मान कितना है 3 प्लस 7 गुणा y का मान कितना है 4 आ गया। अब सिंपली हमें इसे सॉल्व कर लेना है, कुछ खास है नहीं वैसे इसमें। 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8, 3 तिया 9 प्लस 7 चौक 28। 15 में से 8 गए कितने 7 बचे, 28 और 9 37। यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ। ये सवाल वैसे काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें अगर आपने थोड़ा भी ध्यान लगाया तो आसानी से कर लेंगे। जैसे ये दिया है a/b बराबर है 2/5 और b/c बराबर दिया है 4/3, c/d बराबर दिया है 2/5। हमें निकालना है a/d। a/d से क्या हमें नज़र आ रहा है a जो कि पहला है और d ये लास्ट वाला है। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमें ये सब हटानी है बाकी टर्म। तो हम सिंपली कर सकते हैं a/b। रेशो को आप जानते ही हैं, अगर ये कोई चीज़ हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशो में जो चीज़, तो इसी को करेंगे a/b गुणा वहाँ से हो जाएगा b/c गुणा c/d। क्योंकि हमें a/d मतलब a/d निकालना है, तो यही एक तरीका है कि हम इन्हें आसानी से कैंसिल कर देंगे। अब इसका जो भी मान है वो इधर रखो। a/b का क्या है 2/5 है, मतलब 2/5 गुणा b/c ये हो जाएगा 4/3 गुणा c/d ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसे कट कर सकते हैं। तो इधर बचा a/d। इधर क्या कुछ कट हो सकता है, इधर तो नहीं लग रहा है वैसे मुझे। चलो 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 25 तियाँ 75। तो a/d कितना आया 16/75। ये इसका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है 3/5 प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का साइन है, जैसे हिंदी में समानुपात बोलते हैं। 21/? यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा इसका हमें बताना है। मैंने कल ही आपको बताया था और जानबूझकर ये क्वेश्चन मैंने बाद में रखा है कि मुझे ये देखना चाहता हूँ कि आप कल का याद रख पाएँ। मैंने बताया था जब ऐसा समानुपात दिया हो, मतलब ये रेशो इस रेशो के बराबर हो। समानुपात का मतलब होता है ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर हैं। तो मैंने बताया था बाह्य पदों का गुणनफल और जो मध्य पद है उनका गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। तो हम कर सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल क्या होगा 3 इंटू ये क्वेश्चन मार्क, और मध्य पदों का क्या हो जाएगा 5 इंटू 21, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 5 गुणा 21
ये चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई में इसलिए भाग में आ जाए 3 सत्ते 21। अब ये आ जाएगा 7 पंजे 35, तो इसका आंसर आएगा 35। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है 5 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती मैंने कल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए थे इसके, उसमें एक बताया था विततानुपात, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। उसमें क्या होता है मध्यानुपाती, मतलब ये बीच वाला है। इस मैंने एक टाइप बताया था जैसे A/B प्रोपोर्शन B/C हो, तो मध्यानुपाती इस B का मान बताना है। तो इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य पदों का B × B B² हो जाएगा, इधर A × C AC हो जाएगा, तो B√AC ये हो जाएगा। जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना हो तो अंडर रूट में जो भी मान दिया हो उसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा मध्यानुपाती इसका, √9 × 25। हम सभी जानते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5, ये 25 को लिख सकते हैं, ये 9 को। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक एक वैल्यू लेते हैं ना, 3 × 5 B बराबर आ जाएगा 15। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको इसे सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा। वैसे आपको थोड़ी कठिनाई लग सकती है इसे देखकर, लेकिन ये कठिन है नहीं सवाल। ये एक नई चीज़ पूछ ली है, बाकी तो ये वैसा मैं पहले भी करा चुका हूँ। यहाँ दिया है A+B/B+C/C+A बराबर है 3:7:8। मैंने बताया था इस तरह के सवाल में कोई भी चीज़ हो हम इसे रेशो में क्या कर सकते हैं, सभी रेशो का मान इसमें हम K का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कल बताया था किसी रेशो में भी अगर सेम संख्या से गुणा की जाए या सेम संख्या से भाग की जाए तो रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें क्या मान सकते हैं 3K/7K/8K, K की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रेशो का मान क्या आ गया ये, अब ऊपर वाला जो दिया है रेशो उसे जोड़ लेंगे। वहाँ से क्या आएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक टर्म 2 बार आई है। A 2 बार आया है, B 2 बार आया है, C 2 बार आई है, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे। अब क्या आया, A+B+C बराबर क्या आएगा 3K + 7K + 8K। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, 2A+B+C बराबर 7 और 3 10 और 8 18K। ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में। A+B+C बराबर 18K/2, 2 9 18। ठीक है, A+B+C बराबर 9K। ठीक है, ये आ गया A+B+C बराबर 9K। लेकिन हमें मालूम है A+B+C का मान क्या दिया है 108, इसे रख लेंगे इधर 108 बराबर 9K। ये 9K के गुणा में है ना, तो ये भाग में चला जाएगा, K बराबर हो जाएगा 108/9, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। K का मान आया 12। ये K का मान है पर ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि हमसे पूछा है C और A के बीच का अंतर। तो हम C और A के बीच का अंतर कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसमें से इसको घटा दें तो B तो कैंसिल हो जाएगा माइनस की वजह से, तो ये तभी तो अंतर होगा। यहाँ अंतर से प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल रेशो में अंतर से मतलब होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अंतर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, A+B, ये इसमें से B+C जो कि है इसे घटा दें, तो हम सभी जानते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन माइनस अगर किसी ब्रैकेट से बाहर लगाए तो अंदर वाले चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। ये +B का है, प्लस का है भी, तो ये -B हो जाएगा, ये भी -C। ठीक है, तो ये +B -B ये तो आया A - C
तो सी और ए या ए और सी का अंतर यही तो होगा, ए माइनस सी, ठीक है। लेकिन जब ये घटाया है तो ये ए प्लस बी का मान क्या है 3k, और बी प्लस सी का मान क्या है 7k, ये वही घटाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा 4k आएगा ना, इसका अंतर क्या आएगा 4k। यहाँ डिफरेंस माइनस का मतलब सिर्फ डिफरेंस है, वैसे रेशो में कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ 4 के गुणांक में क्या है, गुणा में k है, और k का वैल्यू क्या है 12। जब 12 रख देंगे तो इसका मान क्या आएगा 12 चौक 48, मतलब c और a का अंतर है, डिफरेंस ऑफ c एंड a, ये कितना आया 48। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी, पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। लेकिन उससे पहले होमवर्क वाला ये क्वेश्चन है, अगर आप इसे सॉल्व करें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। थैंक यू, ठीक है।